ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं सरकार उनकी चला हम रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर देश की जनता के जहन से, दिमाग से खत्म हो गया है, डरी हुई सरकार है, ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक राहुल गांधी का विषय है वो ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता को बहुत अच्छे और आसानी से पता है। और विषय ये भी है कि अगर कोई एक डरा हुआ व्यक्ति है, वो बेचारा 99 पे ही रह गया, और एक सरकार में रहने वाले लोग हैं जो 10 साल रहने के बाद भी अगर 240 लेकर 242 लेकर आए हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा विषय है। अगर राहुल गांधी मानते हैं कि उनकी जो मैसेजिंग है वो बहुत सही कम्युनिकेट हुई, और सही कम्युनिकेट होने के बाद भी वो 99 पे ही पहुंच पाए, तो भगवान उनको ऐसा कम्युनिकेशन आजीवन दे। और अगर हम वो मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी नहीं गई और उसके बाद भी हम 240 पहुंच गए, तो सोचिए सुनी जाती तो 400 जाते। मैं कहता हूं थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर रहा होगा, नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हम जीते। अब विषय पर आते हैं। राहुल गांधी के जो बयान है इसके बहुत सारे भाग हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो। चाहे सबसे पहले डेटा की बात कर लें, वहां पर भी वो बहुत गलत बोलकर आए हैं, चाहे इसके अलावा वो संस्कृति पर बात कर लें। मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए अगर पूरी दुनिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति सांस्कृतिक तौर पर भस्मासुर साबित होगा तो वो राहुल गांधी है। देश की संस्कृति को लेकर गलत बोलना, देश के फैक्चुअली डेटास को लेकर गलत बोलना, मुझे लगता है ये उनकी आदत में आ गया है। पहले तो उन्होंने वो जो देव वाला, आपने देखा होगा अगर आपने उनकी पूरी स्पीच पढ़ी है, तो वो देव वाले विषय में बोलते हैं कि आपने वो देव वाली बात सुनी है क्या? हैव यू हर्ड दैट टर्म देव? वो भगवान नहीं होते हैं, वो देव भगवान नहीं होते हैं। अब मैं उनसे क्या कहूं, देवादिदेव महादेव क्या भगवान है कि नहीं है? या देवों के देव महादेव भगवान है कि नहीं है? या फिर क्या राहुल गांधी में इतनी क्षमता है कि वो किसी दूसरे धर्म के, किसी डेटी, किसी भगवान के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? धर्म पर आएंगे शिवम, मैं सब पर आऊंगा, मैं सब पर आऊंगा। आपने कहा कि मैं सब पर, मैंने कहा ना शिवम एक सेकंड, आएंगे धर्म पर भी आएंगे, लेकिन ये जो 240 का आंकड़ा आपने कहा कि अगर सुनी जाती तो 400 पार हो जाते, कम सुनी गई इसलिए 240 पर रह गए। मैं उस पर क्या वाकई, एक सेकंड, जो ये संविधान बदलने का नैरेटिव विपक्ष उठाता दिखा, बनाता दिखा, भाई ये अपने आप में हेंस प्रूव्ड हुआ क्या कि 90 दिनों के भीतर अगर सरकार अपने 5 फैसले रोल बैक कर ले, 10 साल में मात्र 2 फैसले रोल बैक किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान बिल और पहला भूमि अधिग्रहण। फीडबैक वाली सरकार है। मैं फिर से घुमाकर वहीं लाता हूं कि वो राहुल गांधी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी और धर्म के, किसी और विषय पर इस तरह की बातें बोल सके। छोड़ दीजिए, वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है नहीं, मुझे नहीं पता अभी तो उनकी नागरिकता पर भी वो भारतीय है या नहीं है, इस बात पर भी मामला जो है कोर्ट में चैलेंज है, तो वो भी एक देखने वाला विषय है। खैर, ये आपके लिए मुफीद बिल्कुल नहीं, सारे प्लॉट्स पर आऊंगा। मैंने कहा ना कि बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि स्पीच काफी लंबी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय ये है कि जब आप इस तरह की बातें कहीं पर विदेश में बैठकर बोल रहे हो, तो आशा की जाती है आपसे कि आप जब संस्कृति के बारे में बात करें, देश के बारे में बात करें, तो उस तरह की बातें करें जो दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ती हो। अब मुझे कोई समझा दे कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो कहां से, ना कोट तो कीजिए शिवम, कर देता हूं, कोट कीजिए ना। You know what देवता means? Do you know what it means? Somebody says it's deities. No, it doesn't mean God. It doesn't mean deity. It actually means the person whose internal feelings are exactly the same as external expressions. क्या गलत कहा? मतलब जैसा नहीं, तो जैसे आप अंदर हैं, अगर ऐसी ही आप बाहर है तो आप देवता हो गई। एक सेकेंड, जैसा मैं भीतर से महसूस करती हूँ, ऐसा ही अगर मैं वैसा ही संप्रेषण तो आप देवता हैं। अगर मैं ट्रांसपेरेंट इंसान हूँ, अगर मैं निश्चल हूँ तो आप देवता हैं। ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया। कहां? ये तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि छल रहित इंसान देवतुल्य है। कहां लिखा? छल रहित इंसान देवता नहीं है भाई, और देवता भगवान नहीं है। ये किसने कहा? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि कहां कहा गया है कि देवता भगवान नहीं है, देवादिदेव भगवान नहीं है। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी, आप या इस पैनल में कोई भी खड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह से दूसरे धर्म के बारे में बात कर सकता है क्या? मैं बड़े सम्मान के साथ कह सकता हूं, पैगंबर मोहम्मद भी अल्लाह नहीं है, तो आप बात कर सकते हैं कि इस बारे में इतना डिस्कंफर्ट क्यों हो जाता है दूसरे धर्मों को लेकर? शिवम त्यागी कि राहुल गांधी ने कौन से आंकड़े, कौन से फैक्ट्स पर भी आऊंगा। देखिए, धर्म वाली बात पर तो मैंने आपको बताया, प्लीज आप मुझे मौका दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, आप दूसरे धर्म के बारे में जब नहीं बोल सकते तो कृपया करके, जब आपका ही धार्मिक टाइटल क्लियर ना हो, तो अपने धर्म को लेकर भी अपमान की जो ये भाषा है इसका इस्तेमाल ना करें। एक बार प्लीज मुझे आप बोलने तो दीजिए, 10 सेकंड तो रेगुलर बोलने दीजिए। अगर देवतुल्य पर आप अपना सारा डिबेट, देवतुल्य हो जाने से, देवतुल्य से हो जाने से देवता नहीं हो जाते।
देवतुल्य और देवता में फर्क है जी। आंकड़े अब मैं आ गया, अब आंकड़े इसमें कहां से लाऊं? देवता और देवतुल्य में आंकड़े क्या हो सकते हैं? अब आ गया, प्लीज मौका दीजिए, प्लीज। अगर आप मुझे 30 सेकंड, मैं क्या, अब सुनिए, बोलना नहीं देना, अब मैं सुन ही रहा हूं आपको, तब से आप मुझे बोलने नहीं देना चाह रही। बताइए। आपने कहा राहुल गांधी ने विदेश की सरजमीन पर गलत आंकड़े रखे। अब मैं उस पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इस पे इतना डिस्कंफर्ट में क्यों है, उस पर भी आऊंगा। थैंक यू। तो सबसे पहले एक विषय ये क्लियर किया जाए कि अगर आप सांस्कृतिक बात कर रहे हैं, अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं, अगर आप देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो कृपया करके इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। आप नहीं जानते इसके बारे में, कोई बात नहीं, मैं भी पूरा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उस सब्जेक्ट में घुसूंगा नहीं जहां मुझे पता नहीं है, तो कृपया करके इस तरीके से अपमान ना करें। एक, अब आ गया हूं, आपने कहा कि डेटा पर वो बहुत जो है बोला, और एक छोटी सी अमेरिका के रिसर्च है, थिंक टैंक रिसर्च है, प्यू रिसर्च सेंटर। प्यू रिसर्च सेंटर ने अभी पिछले दिनों 31 बड़े मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं, उन 31 देशों का एक सर्वे कंडक्ट करा। सर्वे कंडक्ट करने के बाद उनका ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान 77% के साथ दूसरे नंबर का लोकतांत्रिक देश है, जहां पर 77% लोग संविधान, लोकतंत्र और यहां पर चलने वाली संस्थाओं और इकाइयों से पूरी तरह सेटिस्फाइड है। ये यूएस की एजेंसी है। अमेरिका में खुश रहने वाले मात्र 31% हैं, ब्रिटेन में 60% हैं जो नाखुश हैं, फ्रांस में 65%, इटली में 67%, स्पेन और ग्रीस में 78% तक लोग हैं जो अपने लोकतांत्रिक ढांचे से नाखुश हैं। यानी कि जिस डेमोक्रेसी को आप कह रहे हैं अंडर थ्रेट है सो कॉल्ड, वहां पर ये देश नहीं, ये शिवम कहा ही नहीं राहुल गांधी ने, आप मिस कोट कर रहे हैं। हालांकि मैं इसको इस नजरिए से आपके सामने नहीं, सुनिए अब मेरी बात, प्लीज। आप, मैं आप ही की सुन रहा हूं, अगर आपको सुनानी है तो आप बोल लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पूरी स्पीच के सारे भाग यहां पर लिखकर बैठा हुआ हूं। राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर कोई बयान दिया ही नहीं। मैं अभी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो गया देश की जनता से। डर होता ही नहीं, डर से वोट ली जाती है। लोकतंत्र की कोई बात राहुल गांधी ने कही नहीं। डर से वोट ली जाती हैं। आप नहीं जानते, डर में आपको कोई गले पर देश में पिस्टल न कर किसी से वोट दिलवाता है क्या? अरे फिर कमाल बात होगी। मुझे अपने, मैं बिल्कुल मिसकोट नहीं कर रहा हूं। आप एक्चुअली क्या है, आप एक्चुअली क्या है, अब आप एक्चुअली क्या है, टेक्सास विजिट, प्लीज राजीव रंजन, आप मुझे बोलने नहीं देना चाहती हैं? नहीं, रुकिए ना जरा, थैंक यू। अभी तो बहुत सारा पॉइंट है, रुक जाइए। पहली बात, जब आप इस देश के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं, अदालतों पर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, इंडेक्स पर सवाल उठाते हैं, तो आप इस देश पर ही सवाल उठा रहे हैं, इस देश के डेमोक्रेसी पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैंने उसके फैक्ट्स दिए, तो अब आप कहते हैं नहीं वो तो उन्होंने कहा ही नहीं। अब आगे भी आ जाता हूं, और थोड़ा सा फैक्चुअली इनकरेक्ट, आप नहीं बोलने देना चाहती। अगर आपको अपना सुनना इतना आनंद लगता है तो आप बोल लीजिए, लेकिन मुझे मेरे बोलने का समय दे दीजिए। अभी एक फैक्चुअली इनकरेक्शन और है। हम किस मुद्दे पर शिवम बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की स्पीच पर। राहुल गांधी की स्पीच में दी गई स्पीच पर राहुल गांधी की स्पीच पर उसको मिसकोट कर रहे हैं। नहीं, कौन सा मिसकोट किया बताइए ना। अब मैंने राहुल गांधी के धर्म वाली बात मिसकोट की क्या? मैंने राहुल गांधी की धर्म वाली बात मिसकोट की, आपको लगता है? तेज बोलने से आप अगर नहीं बोलने देना चाहती हैं तो मैंने राहुल गांधी को धर्म के मामले पर मिसकोट किया क्या? बताइए। नहीं किया। राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी पर, इंडियन डेमोक्रेसी पर कोई बयान टेक्सास में नहीं दिया। विदेशों में लगातार सवाल उठाते आए हैं। टेक्सास में दिया है क्या? शिवम त्यागी टेक्सास में दिया है क्या? हर जगह बोलते हैं। कर रहे हैं आप डिबेट को। नहीं, राहुल गांधी पर चर्चा है। राहुल गांधी ने 240 पर भी चर्चा नहीं थी ना? 240 अमेरिका में टेक्सास में राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी पर कोई बयान नहीं दिया। सुनिए, थैंक यू। अभी और मिसकोट, और उन्होंने जो मिसकोट किया उस पर भी रुक जाइए। अब वो कहते हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट पर भी आ जाते हैं। प्लीज, आप लगातार नहीं, आप लगातार बोल रही हैं, आप देख नहीं रही हैं, शायद सुन नहीं रही हैं खुद को, आप लगातार डिस्टर्ब कर रही हैं। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं, 10 सेकंड के बाद खत्म कर दूं, उसके बाद आप आगे चले जाइए। आपने कहा और क्या उन्होंने गलत बोला? राहुल गांधी कहते हैं कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो चाइना में बहुत बेहतर है। मुझे समझ में नहीं आता कि 2007 का आज तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको इतना काम क्यों करता है, ट्रिगर क्यों करता है। धीरे से चाइना की तारीफ करके निकल जाना क्यों? इस पर एग्जांपल दे रहा हूं। वो कहते हैं कि वहां पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, 17% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। भाई डेटा पे झूठ बोल रहे हैं आप। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी दर थी वो 4.8% थी 2023 में, और चाइना में 5%। अगर मैं 2024 की बात करूं तो वो 4.2 और 4.7%। प्लीज आप डबल चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। अब आगे आ रहा हूं। नहीं, बस हो गया। अब आप सुनना ही नहीं चाहते। आप मिसकोट करते रहेंगे सारे डेटा। आप मुझे फैक्ट कीजिए। सारे डेटास को मिसकोट करते रहेंगे आप। मैं बता देती हूँ, मैंने तो बेरोजगारी पर कम से कम 50 डिबेट की होंगी शिवम त्यागी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है। बेरोजगारी 2022 बेरोजगारी दर हिंदुस्तान 4.8%, चाइना 5%। मुझे गलत सही साबित, सुनिए, अब सही साबित कीजिए खुद को।
CMEI का डेटा है इस वक्त देश में जो बेरोजगारी है, जून के महीने में जो डेटा पब्लिश हुआ वो अभी तक 8 महीने की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मैं 2023 की बात कर रहा हूं, तो ये 2023 का गलत कैसे हुआ? आप जून का कह रही हैं, मैं 2023 का कह रहा हूं, तो गलत कैसे कर रही हूं? अरे कमाल बात हो गई, और मैं 2023 की बात कर रहा हूं, तो मैं कैसे गलत हुआ? मैं कह रहा हूं कि आप रीसेंट डेटा छोड़कर मैं बिल्कुल रीसेंट डेटा नहीं छोड़ रहा डेटा का जिक्र मैं 2022 2023 का डेटा डाल रहा हूं। आपको दिक्कत क्या है? नहीं, आपका डेटा अपने उस पर सही हो सकता है, मेरा 2024 में जी रहे हैं। क्यों 2022 के चुनाव की बात करेंगे, 23 की बात करेंगे, तो 2022-23 की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 23 में बेरोजगारी दर अगर कम थी और 24 में बढ़कर हाईएस्ट 2024 का डेटा मोहतरमा अभी आया नहीं है, वो मार्च के बाद जब डेटा मंथ पर जारी है, 2022 का पूरे साल का डेटा है। रिसर्च करके आया कीजिए शिवम त्यागी, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, और रिसर्च करके आया कीजिए। आप गलत हैं, आप गलत हैं। मैं कहता हूं कि प्लीज आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। थैंक यू, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। नहीं, मैं गलत डेटा के लिए आई वांट अलाउ यू। गलत डेटा कैसे हो सकता है? मैं ये समझ में नहीं, कैसे गलत कैसे? 2023 का डेटा, भारत की बेरोजगारी दर 2022 की क्या थी? आप 2023 का डेटा 2024 में की बेरोजगारी दर क्या थी? 2023 का डेटा 2023 में आ जाइए, 2023 में 2 साल पुराना डेटा लेकर 2023 में आ जाइए ना, 2023 में आ जाइए। चलिए 2023 की क्या थी बताइए, आपने तो रिसर्च किया है ना। आशुतोष 4.2%। झूठ बोलना बंद कीजिए प्लीज। 2022 का डेटा गलत है, 23 का गलत है, लेकिन 24 का सही है। गजब बात हो गई। 2024 का डेटा भी देख लीजिएगा, लेकिन मैं 2022 और 2023 का चाइना से कंपेयर कर रहा हूं, और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चाइना की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। शिवम त्यागी कितनी खूबसूरती से आप ये खेल खेलते हैं। बिल्कुल भी 2022 का और 2023 का डेटा लाकर 2022 और 2023 ही है। 2024 जब आएगा वो भी देखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो मेरा जो 2022-23 का वो मिस इन्फॉर्मेशन है। कैसे? अरे मिस इन्फॉर्मेशन और डेटा की टाइपिंग का बच्चों वाली बात कर रहे हैं शिवम त्यागी। कर रही है, मैं नहीं, बच्चों वाली। आशुतोष मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 2022 की ये ग्रोथ थी, 2023 की ये ग्रोथ थी, और हमारी चाइना से बेहतर थी। मानने को तैयार नहीं आप। आशुतोष